मेरा नाम है विपिन नैथानी। पिताजी का नाम है चंद्रमोहन नैथानी। गांव है मेरा नैथाना, ब्लॉक कलजीखाल, पौड़ी गढ़वाल। मेरी उम्र है 67 साल, 67। मेरे को कोई नहीं बताता है, 50-52 से ऊपर कोई नहीं बताता था। ये हमारा नर्सिंग जीविका पर तो मेरी दीदी जलाया करती थी यहाँ बच्ची। अब बच्ची के चक्कर में उसका नाश्ता बनाने में बहुत देर हो जाती थी, 1 घंटा उसको नहाने में चाहिए। तो वो अब मैंने कहा अरे नाश्ता रोज लेट हो रही है, तो मैंने कहा चल छोड़, मैं जला दिया करूँगा बत्ती। अब तब समय ये बत्तियाँ जला रहा हूँ यहाँ, 2-3 साल हो गए मुझे। मेरा लड़का है इस टाइम 25-26 साल का हुआ। वो अपनी मम्मी के साथ रहता है गांव में। मतलब मेरे साथ नहीं रहते, मेरे बच्चे मैंने उनको विदा कर दिया है। बीवी भी अभी अलग रहती है, बहुत साल हो गए हमको अलग। वह हमारा लड़का है, क्यों नहीं आएगी यार। लेकिन मैं दूसरी तरह का इंसान हूँ। मैंने जब उसके लिए कुछ किया ही नहीं है, मैं उससे ये आस कैसे रखूँ कि मेरा लड़का मुझको कुछ देगा। मैंने उसको एक ही बात की, मैंने कहा ठीक है तू यहाँ रह ले, लेकिन तू मेरे साथ आना जाना रख। न वो मेरे पास आया और न तब उसके बाद मैं दोबारा कभी नहीं गया। ये सब बंदरों ने पत्ते खा लिए। देख आरू का पेड़ है, बिलायची आरू। अब इसमें पक जाना था, इस आरू ने रख खा लिया बंदरों ने, पत्ते भी खा लिए इसके। ये कम से कम 150 साल पुराना घर है। ये मकान जो है आखिरी सांसें गिन रहा है अब। मकान की एक खूबी होती है, मकान में जब तक वास होता है, मनुष्य रहता है, वो कितना भी जर्जर हो जाए तो वो कभी नहीं चाहता वो मकान की मेरे नीचे कोई इंसान दब के मरे या कोई जानवर दब के मरे। तो वो जो है अपने जो है खड़ा रहता है, खड़ा। अब मैं इसको जिस दिन भी मैं इसे खाली करूँगा ना, ये शायद है कि 2 महीने में ही टूट जाएगा। ये जो है ना, इसको तिवारी बोलते हैं, माने बैठक। ये जो ऐसे खंभे वाली होती है। और भविष्यवाणी में आचार्य दो प्रकाश से आप जाने के ये हमारा घर भाई। अब पुराने लोगों का ऐसे ही होता था, छोटे घर बनाते थे। मेरे तो सुबह से शाम तक 10 बार खोपड़ी लगती है। अब उस टाइम ठंड बहुत पड़ा करती थी, तो छोटे का जो बड़े कमरे होते हैं उनमें हवा ज़्यादा घुसती है, और छोटे कमरे खिड़कियाँ छोटी तो हवा कम घुसती थी। इसलिए पुराने लोगों के जो है मकान बड़े बड़े दरवाजे बहुत छोटे बनाते थे। ये मेरी राशि मिथुन राशि वालों, आज आप परिवार के साथ किसी काम में व्यस्त रहेंगे। आपको अपने गुस्से पर संयम रखने की जरूरत है, वरना कोई बना बनाया काम बिगड़ सकता है।
अबे सब अखरोट खा गए हो, खा गए हो सब। अब मेरे को पता सुन कि आ रखे हैं, लेकिन मैं हम अंदर बैठ गए, वो सब खा गए हो। यो 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 अरे तुम कुछ एक पूरी तो कुछ नहीं करने देंगे मेरे को, रोटी भी नहीं खाने देंगे आज। तुम एक काम करो, सूजी बना, मैं अभी सूजी ला के दो तुमको मैं। अरे गुणी है तो ना हमारा मेरी चाय बनाने बैठ गई भीतर, वो हमारा को हटा खाली कर जाऊँ। हर कुछ नहीं हुआ, कोड पर अभी इधर इधर सन तो फाट फोड़ फोड़ी करूँ धोना सन। तो हमारा तो पूरा मकान ही क्षतिग्रस्त कर दिया उन्होंने। लोगों के तो सीमेंटेड पत्थर है, हमारा है कच्चे का। अब वो उस पेड़ से कूद रहे, यहाँ एक एक क्विंटल का है गुणी। माने ये लगा रहे गुणी, कोई भी गुणी जो है 40-50 किलो से घट नहीं है। मैं बम्बई में था, मैं गया था 84 में। फिर मैं बम्बई से गोवा चला गया मैं। वहाँ मेरा मन ऐसा लगा कि वही नौकरी कर ली मैंने। तो उस होटल में नौकरी करता था वेटर गिरी की। वहाँ व्यापारी मीटिंग वूटिंग होती थी उनकी वहाँ फैमिली टेबल में। अब पी करके वहाँ झगड़ा कर देते थे वो कर्मचारियों के साथ। तब मेरे को वहाँ से छोड़ना पड़ा। मालिक ने कहा तो फिलहाल कुछ दिन के लिए यहाँ से चला जा। अरे वो मारते थे कर्मचारियों को, वो व्यापारी। अब कर्मचारी डरते थे उनको देख करके। अब हम क्यों डरे, नौकरी कर रहे हैं, कोई गुलाम थोड़ी उनके। बाम भिड़ गए उनसे, वो करछुले होते ना वो खाना हिलाने के। ने कहा तुम्हारी ऐसी की तैसी, ले चुप चाय थी बहुत है इतना आज के लिए। अबे मेरा भविष्य निकल गया। अबे यार तूने भी कहाँ क्या कर काम किया। ले इसको पकड़। अभी देखना थोड़ी देर में कितने पक्षी आते हैं। आजकल वो घोड़ी बांदर के वेश कमा रहे हैं, पर दिन भर के लिए हो गया इनके लिए भोजन है। यो 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 ये हम पीछे चलेंगे साले। संजय बोल चले गाय वाय घुस जाती नहीं इधर, तो गेट लगा रहता है। चले दे न पड़ा पहले दे और क्या कुछ बोलो, क्या बोल ये वाला और कुछ नहीं बोल। ये बच्चे स्कूल ले जा।
चल ले भाई है अगर यूं अगर दिन बात का नहीं कई दुकानों मिल जाएगी ना मेरी पूरी व्यवस्था है कि 4 आदमी एक छे सकती ना 2-3 आदमी एक छे सकती ना अजीब अब कौन देख रहा है बोले ये है छुए बहुत कोशिश कर पर नहीं हुआ वो ना गुआर चेक कोऑपरेटिव बैंक में ना मिनी बैंक में मंगलम भगवान ईश्वर मैंने दूसरी शादी करने की इसलिए कोशिश नहीं करी कि मेरी कुंडली में मतलब मेरे नसीब में गृहस्थी सुख नहीं था। इसको देख कर के मेरी इधर रहने की इच्छा ही नहीं है। कई बार मैं सोचता हूँ कि यार अपना संन्यास लेकर के अपना चलता निकल जाऊँ भ्रमण पे कभी कहीं गांव में कोई है नहीं खुद देख ले 2-3 परिवार वहाँ रहता है गांव की ये हाल है बंदरों ने क्या हाल कर रखे हैं तू खुद देख ले। जैसा कि मेरे बाल बहुत मुलायम है एक बार गीले बाल बन गए तो सेट हो जाते हैं तो ऐसे खड़े हो जाते हो। लूडो और मजेदार शामिल है और इसकी लत लग सकती है कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर। अरे यार इन्होंने भी बहुत दुखी कर यहाँ किसी ने बैठे थे आज के लिए आपका लकी कलर है पर्पल और लकी नंबर है 7। मीन राशि वालों आज ऑफिस में आपकी पर्सनैलिटी की तारीफ होगी। आज आप कुछ समय मनोरंजन में बिताएंगे। आप हर काम में सफल होंगे। कोई करीबी आपकी खुशियों को दोगुना कर देगा। आपके सोचे हुए सारे काम जल्द ही पूरे होंगे। इसका आपको ध्यान रखना चाहिए। नेथाना गाँव से मुझको पसंद नहीं आता है बढ़िया जगह है लेकिन यहाँ के लोग नहीं है मुझे पसंद। ऐसा मेरा कोई दोस्त नहीं है और कोशिश भी नहीं करी हमने बनाने की क्योंकि हम ये अच्छी तरह समझ गए थे कि अपना कोई नहीं हो सकता है अपना नसीब ही ऐसा है। इसलिए नहीं भाईचारा सबके साथ है उठना बैठना रामा रूमी सबके साथ है पर ये नहीं बोल सकता मैं कि वो मेरा दोस्त है। आधा किलो दूध खिड़किया में ये देख यहाँ था ये दूध और नीचे पहुँच गया देख रही है ये 1.5 किलो दूध था ये। अच्छा अब मैंने कहा चाय पी करके मैंने आटा मलने आना तब तक ये उबल जाएगा। अब हम बाहर बैठ गए और वो देख रहे क्या हाल हो गया उसके। मेरे को सब कह रहे हैं कि देहरादून चला जाओ। मैं यहाँ पे अभी भी घर इसलिए बनाने के चक्कर में कि कभी मैं नहीं भी रहा क्या पता मेरे लड़कों को कभी अपने गाँव की ज़रूरत पड़ जाएगी तो इस खंडर में कहाँ आएगा वो। इसलिए कहीं भी एक मकान चाहे मैं एक कमरा किचन ही बनाऊंगा बना रहेगा तो अपने आकर के दरवाज़ा खोल के देखेगा मेरा गांव है। मैं जब जीवन समझ जब मैं मरूं तो मुझको कहीं एक उसमें टांग दिया जाए जहाँ चील कौवे इस तरह के इस मांस को खा दे। जला के क्या फ़ायदा है इसको कोई फ़ायदा नहीं जला करके किसी के काम आ जाए या मेडिकल वालों को भाई अगर मेरे शरीर में कोई चीज़ें अगर काम की हैं उनको निकाल करके किसी दूसरे को दे दिया जाए। तो अब देखो क्या बात है पर है मेरा ये बहुत अरसे से मेरा ये प्लान कि मैं इस बॉडी को दान कर दूंगा।